नाज़रीन आदाब, मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त अकरम ख़ान मेरे साथ मौजूद हैं। अकरम ख़ान के बारे में मैं छोटा सा तारुफ़ करा दूं कि अकरम ख़ान फरवरी 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए थे। उनके दोनों हाथ पूरी तरह से ज़ख्मी हो गए थे, एक हाथ इन्हें काटना पड़ा डॉक्टरों की सलाह से। तो ये अच्छे खासे टेलर मास्टर थे, अच्छा कारोबार इनका था और अच्छा पैसा कमा रहे थे नौजवान, लेकिन इनके साथ जो हादसा हुआ उस वक्त इनके साथ भी हुआ और इस तरह से ये ज़ख्मी हुई। और आज मैं उनसे जानना चाहूँगा कि पहले तो ये बताएं कि फरवरी 2020 में जब इनके साथ वाक़या हुआ था तो वो घड़ी थी, क्या वक्त था, किस तरह से इन पर हमले हुए। तो अकरम, मुझे बताइए कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फरवरी 2020 में जब ये दंगे हुए थे तो कौन सी तारीख़ थी जिस दिन आप पर हमला हुआ था? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 24 फरवरी 2020 के लिए, जो हर साल जो इज्तिमा के लिए दुआ होती है कसाबपुरे में, वहाँ के लिए मैं निकला था, जिससे कि भजनपुरे पे जाने से पहले ही मैं पहुँच पाता। वहाँ दंगा हो चुका। मैं वहाँ काफ़ी देर तक अपना छिपने की कोशिश की, जिससे कि मैं अपनी जान बचा सकूं मोहन नरसिंह होम के सामने, जिससे कि फिर काफ़ी देर तक मैं बचता रहा। फिर काफ़ी जब हंगामा चालू हो गया तगड़ा वाला, फिर उन लोगों ने मेरे को शक करने के तौर पे, शक के तौर पे कि ये शायद ये छिप रहा है, ये डर रहा है, तो इन्होंने समझा ये शायद गैर हिंदू दिखे। तो उन्होंने इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ मेरे को भांपने के बाद उन्होंने मेरे से नाम पूछा था। उनमें से एक बंदे ने उन्होंने नाम पूछा, तो मैंने जैसे ही जो मेरे ज़ुबान पे था वही मैंने नाम बताया अपना, सो ही उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया। काफ़ी लोग थे। उसके बाद ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन विज़न 2026 इनके के टच में आए, उसके बाद उन्होंने इनकी मदद की। तो अभी जो इस पूरे वाक़े में जब आपका इलाज हुआ, इस दरमियान ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन विज़न 2026 के लोग कब मिले? काफ़ी अरसे के बाद जब हमारा इलाज चल रहा था, फिर उसी दरमियान मुलाकात हुई। फिर उन लोगों से हमने दरख्वास्त की हाथ के बारे में, उन्होंने हमसे हाल चाल मालूमात किए। कुछ हमारा प्राइवेट से भी थोड़ा इलाज चिलिया था, जैसे कि हमारा कई जगह चला था, फिर वहाँ से इन्होंने उसमें भी कुछ सपोर्ट की। फिर हमने इनसे हाथ के लिए दरख्वास्त दी। इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हाँ, आपका हाथ हम कराएंगे इंशाअल्लाह। 8-10 महीने के अंदर फिर उन्होंने वो हाथ इन्होंने फिर प्राइवेट किया, बाइनोमिक हैंड, यानी कि जिससे मैं थोड़ा लिख सकता हूँ और थोड़ा कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो अभी आप क्या-क्या चीज़ें जो ट्रेनिंग लेने के बाद आपको बताई गई हैं, क्या-क्या चीज़ें कर पा रहे हैं और क्या-क्या चीज़ें आगे? मैं ये है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं उनको मैं लिख सकता हूँ, और बाकी का ये है कि और मैं कुछ चीज़ें पकड़ने का 5-7 किलो वज़न भी मैं उठा सकता हूँ, और भी इसमें कीबोर्ड वगैरह और कंप्यूटर पे कुछ सिस्टम पे कुछ काम कर सकता आप हूँ। सिलाई मास्टर थे और कटिंग मास्टर थे आप, तो कटिंग वाले जो कारोबार है जो आपका सिलाई का जो असल मेन कारोबार उसमें था, तो उसको किस तरह से खड़ा करने की आप सोच रहे हैं आप? उसमें सिर्फ यही है कि मैं उसमें साथ में जोड़ के मैं कुछ करा सकता हूँ, और जिससे कि मैं लिख सकता हूँ हाथ से। मैं थोड़ा बहुत लिखने का काम उसमें है, तो उसको मैं संभाल सकता हूँ। बाकी का थोड़ा दिमाग से सिर्फ हैंडल करने का हो सकता है। जी। मेरे साथ टी आरिफ अली साहब हैं, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन हैं। मुझे बताइए कि अकरम उन विक्टिम्स में से एक हैं जिन पर एक बड़ी रकम आपने खर्च करके उनके 11.5 लाख रुपए का हाथ आपने उसमें लगाया है। तो ये कहाँ मिले, ये किस तरह से आप इन तक पहुँचे और फिर उनकी किस तरह से मदद हुई? वो असल में इनको हम हमारे साइड सर्वे में, जो सर्वे के बारे में हम बात किया, वो सर्वे में उनको आइडेंटिफाई किया था। उस वक्त इनका ख्वाहिश ये था, खुद काम करना चाहते हैं। उसको इस मदद के लिए हम मुख्तलिफ़ एजेंसी से बात किया, और जयपुर गया, वहाँ से लोगों से बात किया, यहाँ दिल्ली में कई एजेंसी से उसके बात किया, और बाहर के एजेंसी से बात किया। असल में हमको ये हाथ, इस तरह का एक आर्टिफिशियल हाथ, वो बहुत कॉम्प्रहेंसिव काम कर सकता है। सही है, हमारे नेचुरल हाथ के जैसे बिल्कुल नहीं हो सकता, और कुछ देर 1 साल या 2 साल करने में आदी हो जाएगा। इंशाअल्लाह उसके काम होगा उनका। अब कीबोर्ड उनको यूज़ कर सकता, और पेन से लिख सकता, और उनका स्टिचिंग का काम भी कर सकता। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकता, बाकी अल्लाह ताला के पास है। अकरम से बात करने के बाद और अकरम के हाथ को देखने के बाद आपको, मुझे और हम सब को कुरान करीम की वो आयत ज़रूर याद आ रही होगी कि कुरान करीम में सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। कि एक छोटा सा हिस्सा हाथ का जो
बनाया गया है, इनको दिया गया है, जो सेंसर के ज़रिए से काम कर रहा है, जो इनके काम में मदद कर रहा है, लेकिन उसकी कीमत आपको अंदाज़ा है कि 11.5 लाख रुपए के आसपास आई है। तो मुझे और आपको इनकी जो स्टोरी है इसके ज़रिए से एक बात ये भी है कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी हैं उस पर हमें उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए, उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। और इस तरह के जो लोग जहाँ कहीं भी आपको अगर नज़र आते हैं, मिलते हैं आपके माशरे में, तो उनके साथ खड़े होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।